नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि 90 दिन के लिए टैरिफ में पॉज आएगा। एक्सपेक्टेड चाइना को छोड़कर जो भी कंट्री है, कम से कम 75 कंट्री इस पर 90 दिन के लिए जो टैरिफ वॉर है इसके लिए पॉज आया है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो भी पॉज आया है हमारे कंट्री को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने 26% का टैरिफ लगाया था। इसमें जो पॉज आया है वो 50% पे आया है, कहीं ना कहीं 10% टैरिफ बना रहेगा। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो अमेरिकन मार्केट कहीं ना कहीं जबरदस्त तेजी से ऊपर जाते हुए हमें नजर आए। डाउ जोन, S&P 500 और नेस्डैक, इसमें कम से कम 10, 7, 8, 10 और 12% की रैली हमें दिखाई दे रही है। और हमारा इंडियन गिप्स निफ्टी भी कहीं ना कहीं 4%, एक टाइम तो 900 पॉइंट ऊपर जाता हुआ दिख रहा था निफ्टी में। लेकिन हमारा मार्केट नीचे से रिकवर किया है। और कहीं ना कहीं अमेरिकन मार्केट ज़्यादा ओवरसोल्ड थे, यूरोपियन मार्केट भी ओवरसोल्ड थे। आज जैसे ही मार्केट खुला वापस, अमेरिकन जो खुल रहा है उसमें हमें लगता है कि ज़्यादा बाउंस नहीं आएगा। पहले बाउंस आ चुका है, हम देख सकते हैं कि जो बाउंस आया है वो ज़बरदस्त बाउंस था। और इसके वजह से आने वाला बाउंस इतना ज़बरदस्त नहीं रहेगा। हाँ, ऐसी हमें आशंका है। अगर कहा जाए तो देखो, S&P 500 एक टाइम पे 7%, ये कम से कम 10% के आसपास गया था। डाउ जोन, S&P 500 9% और नास्डैक 12% के आसपास बाउंस लेता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो भी मार्केट खुल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। और हमारा मार्केट भी यहाँ से ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई देगा। आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या बाउंस आएगा। लेकिन हमारा मार्केट जो गिरा था, और इस जो टैरिफ का जो पॉज आया है, इस पर हमारे मार्केट में क्या असर हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट आई थी एटो, फार्मा और IT सेक्टर। ये तीन सेक्टर सबसे ज्यादा पिटे थे। तो इसमें जबरदस्त बाउंस आने की आशंका है। और इसके वजह से कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई देगा। जो मार्केट ने जो गैप दिखाया है वो फेल करते हुए हमें जरूर दिखाई देगा। लेकिन कल मार्केट में जो RBI पॉलिसी आई है उस पॉलिसी में 0.25% का जो रेट कट आया, इसके बाद भी मार्केट नहीं चला, बैंक का नहीं चला। तो हमें आशंका है इस न्यूज के वजह से मार्केट बैंकों में भी उछाल आएगा। लेकिन इतने दिन बैंकों ने जो मार्केट को संभाल के रखा था, जो IT में सेलिंग आ रही थी, कहीं ना कहीं आप जब IT में बाइंग आएगी तो बैंकों में प्रॉफिट बुकिंग आने की आशंका सबसे ज्यादा है। मार्केट में एक दिन तो बैंकों में जरूर उछाल आएगा, लेकिन उसके ज्यादा उछाल की उम्मीद करना थोड़ा हास्यास्पद रहेगा हमें लगता है। तो इसके बाद मार्केट में थोड़ी गिरावट आने की आशंका है बैंक निफ्टी में। लेकिन निफ्टी अच्छा खासा बाउंस होगा, हम नीचे से थोड़ा ऊपर आए। अमेरिकन मार्केट और सोल्ड थे, इसके लिए वो ज्यादा बाउंस के साथ ऊपर आए। आप आने वाले वक्त में जैसे जैसे मार्केट में रिजल्ट आएंगे हर कंपनी के, उस रिजल्ट को कहीं ना कहीं मार्केट उसके साथ चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो भी आप इस टाइम पे जो भी बॉटम बना है, आने वाले 90 दिन तक ये बॉटम टूटने की आशंका हमें कम है। मार्केट में वैसे ही जो FI की जो सेलिंग हमें जरूर दिख रही है, लेकिन उसकी फ्यूचर की पोजीशन कम थी। और फ्यूचर की पोजीशन कम होने के लिए वजह से और मार्केट में शॉर्ट भी कम होने की वजह से मार्केट ज़्यादा बाउंस नहीं करेगा। कहीं ना कहीं शॉर्ट रिकवर होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। पहले ही दिन शॉर्ट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई थी, इसलिए मार्केट जब गैप डाउन खुला था वहीं से ही उसने रिकवरी देना स्टार्ट किया। और कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर आया है। अब टैरिफ वॉर के वजह से जो इंडिया विक्स में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी, जो 22% तक कहीं ना कहीं चला गया था, अब उसमें क्रैश आएगा। इंडिया विक्स में जैसे ही क्रैश आएगा तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में जो पुट के प्राइस है उसमें क्रैश आएगा, पुट के प्रीमियम में क्रैश आएगा। और कॉल के प्रीमियम देखना पड़ेगा कितने तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन जिस लोगों ने इस गिरावट में खरीदारी की है, कहीं ना कहीं उससे अच्छा मुनाफा 2-3 दिनों में देखने को हमें मिलेगा।
आने वाले 2-4 दिनों के बाद मार्केट जहां तक ऊपर गया था वहां तक जाने की, कम से कम 23,800 तक जाने की आशंका सबसे ज्यादा है। इसे मार्केट टच करेगा और 100% टच करेगा, लेकिन 3 महीने के लिए मार्केट अब ये बॉटम नहीं तोड़ेगा, इसकी उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मार्केट ऊपर जरूर जाएगा। हमें लगता है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा। आप जो भी खरीदारी करें तो अच्छा जगह पे खरीदारी करें, और जिस जगह पे हमें लग रहा था कि आईटी में ज़्यादा सेलिंग आई है, अब आईटी कहीं ना कहीं संभलते हुए नजर आएगा, फार्मा संभलेगा, एटो भी संभलता हुआ नजर आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाले न्यूज़ का इंतजार करें। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।